अब मैं आपको भेद देने वाला हूं काफी सारे कि पवित्र आत्मा कैसे उभारता है और भविष्यवाणी आपके अंदर से निकल सकती है, कैसे परमेश्वर की ओर से डीप संदेश को प्राप्त कर सकूं, कैसे मैं एक सामर्थ्य संदेश को परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकूं। ये जब आप समझ जाते हो कि भविष्यवाणी और संदेश कैसे कैसे होती, प्रभु की आवाज कैसे प्राप्त होती है, तो आप इसे प्राप्त करते हो। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं तो भविष्यवाणी कैसे निकलती है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 20 आयत और 21 आयत। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र, भविष्यवाणी से पहले आप ये जान लो, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो अपने ही विचारों से अगर नहीं पूरी होती तो कैसे भविष्यवाणी होती है? लिखा है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी इच्छा से कभी नहीं हुई। जो बाइबल में लिखी हुई है उन भविष्यवाणियों की ये बात कर रहे हैं। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस बात को नोट कर लो। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन पवित्र आत्मा के उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल में वचन लिखे हुए हैं, ये परमेश्वर के भक्त जन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उबारे जाकर बोलते थे। मतलब जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे होते हैं। और एक नबी, एक प्रचारक जब परमेश्वर की ओर से एक संदेश को प्राप्त करता है और वो आपको दे रहा है, वो आपके लिए एक भविष्यवाणी होती है। और कोई भी प्रचार ऐसा नहीं होता जिसमें आप कहें आज प्रभु ने कोई बात नहीं की मुझसे। प्रभु आपसे हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ बात करता है। हालेलुया। पर अगर आप ये भूखे हैं तो आपके लिए हर वचन में आपके लिए वो बात बोलेगा। हालेलुया। अगर आप एक एक वचन को लिखें और सीरियस हो, उस पर काम करें, आपकी लाइफ जिंदगी में ऐसी होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में लिखे। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कि कोई भी भविष्यवाणी कैसे होती है? पवित्र आत्मा के उबारे जाकर। याद रखो, जब मैं भविष्यवाणी करने के बारे में सिखा रहा हूं, इस बात को याद रखो। ऐसा नहीं कि आज सुन रहे हो और महीने बाद आप ऐसे कार्यों में लग जाओ। तो इसलिए आपको अपने लिए सोचो, आपको अपने लिए भविष्यवाणी चाहिए। अगर आप एक बिलीवर है तो आपको अपने लिए भविष्यवाणी चाहिए। तो कैसे पवित्र आत्मा के उबारे जाकर आप बोलते हो? कैसे पवित्र आत्मा उबारता है? किन बातों के कारण, किन बातों से पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करने के लिए उबारता है? किन बातों के द्वारा? हालेलुया। कैसे पवित्र आत्मा उबारता है? अपने लिए प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, दूसरों के लिए प्रभु की आवाज सुनने के लिए। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं और मैं कहता हूं हे पवित्र आत्मा, मुझे इस वचन को पढ़ने से पहले मुझे उबारे अंदर से, पवित्र आत्मा मुझे हिलाए, मुझे भरे अपने अंदर से, और आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं और मेरे लोगों के लिए क्या बातें करना चाहते हैं। मेरी मदद करें इस वचन के द्वारा, मेरी मदद करें इस वचन के द्वारा, और मैं अपने लिए वचन प्राप्त करता हूं और आपके लिए प्राप्त करता हूं। लिखो अद्भुत बातों को कि कैसे पवित्र आत्मा उबारता है। तो नंबर 1 आपको लिखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे उबारता है। हालेलुया। नंबर 1, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग प्रेयर और मौन फास्टिंग से, हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर से और मौन फास्टिंग से एक परमेश्वर का आत्मा किसी को उबारता है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग रखते हो, भूखे रहते हो और उसके साथ प्रेयर करते हो और कम बोलते हो, कई बार मौन फास्टिंग में रहते हो आप कि ज्यादा बोलने से मैं थक जाऊंगा। कई लोगों को मैंने देखा ओवर वर्क करने के बाद दिन में सेवकाई में, और वो थक जाते हैं, उसके बाद वो प्रेयर नहीं कर पाते। क्यों? बहुत बोला, अब प्रेयर नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बोलते गए सुबह से, बहुत कार्यों की ओर ध्यान दिया, तो अब प्रेयर में प्रभु की आवाज नहीं प्राप्त कर रहे हो। हालेलुया। आत्मा आपको अंदर से उबारता है जब फास्टिंग प्रेयर में होते हो, बोलने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए,
देखिए, कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। दुष्ट आत्मा को अधिकार के साथ बोलकर उसे निकालने के लिए आत्मा आपको उबारता है। पॉइंट नंबर 2, वचन पर दिन रात मनन करना आपके आत्मा को उबारता है भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए। वचन पर दिन रात मनन करना, जब आप वचन को दिन रात मनन करते रहते, पढ़ते रहते, वो वचन आपकी लाइफ में रहते हैं, और फिर उन्हीं वचनों में से प्रभु आपको, जब किसी के लिए प्रेयर हो रही है, जब कुछ कार्य को करना, अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना, कोई कदम उठाना, प्रेयर में रुकावटें आ रही, आत्मिक जीवन में रुकावट आ रही, कोई पाप से छूटना, तो उन्हीं वचनों को प्रभु आपको प्रेयर में देता है, और आप प्रेयर में उस वचन को बोलते हो आत्मा से भरकर, उबारे जाकर, और आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, आपके रास्ते खुल जाते हैं, आपको आवाज पता चल जाती है, आपको पता लगता है 2 चीजें मैंने किसको चॉइस करना, आपको पता चल जाता है, आपकी बुद्धि खुल जाती है, आपकी समझ खुल जाती है, आपकी आंखें खुल जाती है, आप दूरदर्शी बन जाते हैं। कि नबी एक दूरदर्शी होता है, आप दूरदर्शी बन जाते हैं, आपके कान खुल जाते हैं, आप कानों से प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो। किस तरह से? वचन को दिन रात मनन करने से। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, भविष्यवाणी के लिए आत्मा उबारता कैसे है? निरंतर आत्मिक माहौल में रहने से आत्मा उबारता है। एक एक पॉइंट को आप स्पीड के साथ लिखते जाओ। निरंतर आत्मिक माहौल में रहने से आत्मा आपको उबारता है। जब आप निरंतर आत्मिक माहौल में रहेंगे, सुबह आप उठे, प्रेयर में रहे, उसके बाद आप भजन में चलते रहे, उसके बाद आपने प्रभु के कार्यों को किया, किसी को वचन सुनाया, किसी के साथ फोन पे वचन की बातें की, कुछ आपने प्रचार को सुना, कुछ आपने अनॉइंटेड बुक्स को पढ़ा, कुछ आपने अनॉइंटेड वीडियोस को देखा, कुछ आप प्रभु के अगुए के साथ मिलके आए हैं, ले हैंड लेकर आए हैं, किसी भी तरह की आत्मिक क्रियाएं बहुत है। जब आप लगातार आत्मिक क्रियाओं में, लगातार आत्मिक माहौल में रहते हो, तो आत्मा आपको उभारता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर अगला लिख रहे हैं, हर बात को होली स्पिरिट से पूछकर करना, इस बात को अपनी आदत बना लेना, तो आत्मा उभारता है। हर बात को होली स्पिरिट से पूछकर करना और हर इस बात को अपनी आदत बना लेना, तो आत्मा उभारता है। जब आप हर कार्य को पवित्र आत्मा से पूछ के करते हो, हालेलुया, तो जब आप हर बात को पवित्र आत्मा से पूछ के करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको उभारता है। हालेलुया। क्या आप हर बात को पूछ के कर रहे हो पवित्र आत्मा से? आप निकलते हो, क्या आप पवित्र आत्मा से पूछ के निकले? आप सुसमाचार के लिए निकले, क्या पवित्र आत्मा से पूछते हो? आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि आज प्रभु मैं जाऊं जाना? क्या आपने चर्च का कोई कार्य शुरू करना है, क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा? आपने कोई क्रूसेड करना है, क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा? आप अपने कई रिश्तेदारों में जा रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा से पूछ के जा रहे? उसको आदत बना लेना। कोई भी आपका लाइफ का हिस्सा, छोटी छोटी बात में, आपको पैसे की घटी है, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, जी मेरी हेल्प कर दो, क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछ के उसके पास गए? क्या पवित्र आत्मा ने आपको कहा? क्या आपके अंदर से उबारा? कहा की बात बाद में कि हाँ आपको आवाज आएगी, इतना लेवल कई बार लोगों का नहीं होता, पर आप आदत तो बनाओ, हे प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं उसके पास जाऊं या ना, तेरी इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, आप जा रहे हो, अगर मेरा जाना सही नहीं तो अचानक से प्रभु कैंसिल हो जाए, अगर मैं आवाज में ना भी समझूं, तो ऐसे मेरी लाइफ को तेरे कब्जे में देता हूं, ऐसे तो प्रेयर कर सकते हो। हर चीज को पवित्र आत्मा से पूछ के करना, पवित्र आत्मा से वचन पाकर करना, तो आपको आदत बन जाएगी पवित्र आत्मा से सुनने की। आपको वो आदत बन जाएगी पवित्र आत्मा सुनने की, हर एक बात को सुनने की। जब आपका हर एक बात आप सुन के प्रभु से करेंगे, तो प्रभु को पता है ये मुझ पर डिपेंड है, ये मेरी से सुन के ही हर कार्य को करता है। हाँ मैं इससे बात करूंगा, हालेलुया, हाँ मैं इससे बात करूंगा, हालेलुया। तो ये कैसे आत्मा उभारता है? मैं तो काम पर आता हूं कि कैसे आज प्रभु फिर बात करने वाले, डेली, आज प्रेयर खत्म, आवाज प्रभु की, आज प्रेयर खत्म, आवाज प्रभु की, आज अगले दिन प्रेयर खत्म, फिर आवाज प्रभु की। हालेलुया। एक नबी परमेश्वर के बोझ को उठाता है। जो परमेश्वर के अंदर है वो नबी के अंदर आना शुरू हो जाता है जब आप आवाज को प्राप्त करते हो। आवाज केवल आपने भविष्यवाणी करने के लिए नहीं मांगनी, आवाज केवल आपने अपने मार्ग को सीधा करने के लिए नहीं मांगनी परमेश्वर से। आवाज आपको परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के लिए मांगनी है। वो है सच्चा नबी, और ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाता है। जब आप हर बात होली स्पिरिट से प्राप्त करके करते हो, तो आप नबी के अभिषेक को प्राप्त करते हो। पॉइंट नंबर अगला, हालेलुया, नबियों के साथ जेन्युइन, जो सच्चे हैं, जेन्युइन है, शुद्ध मन है, रियल है, विवेक से भरे हुए, शुद्ध विवेक से भरे हुए, अच्छे चरित्र के, गुड कैरेक्टर के, पवित्र नबियों के साथ, ऐसे नबियों के साथ संगति रखना, तो आपको पवित्र आत्मा, जब आप ऐसे नबियों के साथ संगति रखते हो, रियल नबियों की संगति में साथ आते हो। हमें पता है, जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलके आता हूं, जब मेरे स्पिरिचुअल सन मुझसे मिलके जाते हैं और वो अपनी बदलाव देखते हो,
और जो अगले महीने आते हैं और बताते हैं हम आपसे मिलके कि ये हुआ। तो जब आप एक जेन्युइन किसी भी नबी के साथ मिलते हो, जब आप उन्हें मिलके वापस जाते हो, तो आत्मा आपको उभारता है। हालेलुया। तो आत्मा आपको उभारता है। और आज लोग संगति में नहीं है, नबियों के साथ संगति में नहीं है। अगर उन्हें जुड़ना पसंद है तो किसके साथ? हाँ, ये झुंड है, ये मेरे लिए काम आएगा, ये पास्टर के साथ मिलना, पर वो एक अनॉइंटेड से मिलना उनको मुश्किल लगता है, नहीं मिल पा रहे। हालेलुया। और जब एक नबी से आप मिलके एक व्यक्ति वापस जा रहा है तो आत्मा उसे उभारता है। और सबसे डेंजरस और खतरनाक बात इसके लिए चौकस रहने वाली ये है कि जिस नबी से आप मिलते हो उसके प्रति डर, उसका डर आपको कभी कम नहीं होना चाहिए, उसके प्रति लव आपका कभी कम ना होना चाहिए, उसकी प्रेयर के ऊपर आपका भरोसा कभी कम ना होना चाहिए। ऐसे लोग आज गलती करते हैं। आज लोग मैन ऑफ गॉड के साथ रहते हैं, पास्टरों के साथ सबसे ज्यादा ये ब्लेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि अगर नबी को हम सच्चा लव करते हैं, पूरा आदर देते हैं, पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा लव करते हैं, तो जब हम नबी के पास जब मिलते हैं, वापस आते हैं, तो आत्मा हमें उभारता है परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। हालेलुया। आपका मन ऐसा ना हो जाए कि आप किसी चर्च में रह रहे हो, किसी नबी के साथ रह रहे हो और उनकी प्रेयर पर आपको भरोसा नहीं है, उनकी ओर से काउंसलिंग लेने का आपको भरोसा नहीं है, उनकी ओर से वचन पाने का आपको भरोसा नहीं है। अगर ये कठोर हो गए तो आपकी लाइफ में कभी हल नहीं है। आपकी लाइफ में पता नहीं कितनी चीजें रुके होंगी, आपको लगेगा बहुत कुछ हो रहा है, पर मैं कह रहा हूं बहुत कुछ रुका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने अगुए के साथ ब्लेस होते अपने आप को देखा है। हालेलुया। तो जब आप नबी की ओर से वापस आते हो तो पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए आपको उभारता है। हालेलुया। अच्छे और जेन्युइन रियल नबियों के साथ संगति करना, पवित्र आत्मा आपको उभारता है। हालेलुया। अगला पॉइंट लिखो, नबियों के अधीन रहना और उन्हें सच्चा प्यार करना। हालेलुया। और आज्ञाकारी बनना उनके, और उन पर विश्वास रखना, जो बातें आपको सिखा चुका हूं, और उन नबियों की प्रतीत करना। बाइबल ने कहा परमेश्वर उसके नबियों की प्रतीत करो तब तुम सफल हो जाओगे। शैतान क्या कर रहा है? आज नबियों के लिए प्रतीत लोगों की खत्म कर चुका है। चर्च में टीमों की लोगों की खत्म कर चुका है प्रतीत नबियों के ऊपर। चर्च में रहने वाली कलीसिया की प्रतीत खत्म कर चुका है। हालेलुया। और वो लोग ब्लेस नहीं हो रहे जिनको सबसे ज्यादा ब्लेस होना चाहिए। क्यों? नबियों के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रीति करो, नबियों के ऊपर भरोसा रखो। क्यों? पता कैसे प्रतीत खत्म की है? मान लो एक आप अनॉइंटेड चर्च में जा रहे हो आप, और रास्ते में एक व्यक्ति आपको मिल रहा है और आपसे बातें कर रहा है, ऑटो में मिल रहा है, बस में मिल रहा है। वो चर्च चल रहे हो, वो तो शैतान द्वारा चर्च, या वो तो इतना यहाँ जी, वो तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तो ऐसे हैं। आप करें बातें तो सच लग रही हैं, गया, और चाहे 2 साल उस नबी को सुन लो, 10 साल सुन लो, कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि लगता तो सच ही है। हालेलुया। अब ये व्यक्ति अब चर्च में जा रहा है, प्रभु का दास घोषणा कर रहा है चंगे हो जाओ, ये बोल रहा है आमीन। आमीन तो बोल रहा है, पर इसके मन के अंदर उसके प्रति शक है, नबी के प्रति। इसीलिए लिखा प्रभु पर भरोसा रखो और नबियों की प्रतीत करो। प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है नबी के ऊपर, जब फेथ नहीं है। आज लोगों की, अगर आप छोटी भी चाहे चर्च में जा रहे, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 30 लोग हैं, अब आप उस चर्च में जा रहे, लोग पता क्या करते हैं? आज पास्टर ने ये नहीं कहना चाहिए था, आज पास्टर को ये नहीं कहना चाहिए था, आज पास्टर जी ने मेरे लिए बोला है, आज पास्टर जी ने लंबा बड़ा सरमन कर दिया। हमारे साथ भी जब ये चीजें आती थी तो हमें बाद में पता चला कि हमें कैसे रहना है। हालेलुया। हमने ये चीजें सीखी हैं। हालेलुया। इसीलिए जब लोग ऐसा बोलते हैं और उनको सीख नहीं मिलती, इसलिए आपको ये प्रेयर करनी पड़ती है, हे पिता मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई कमी तो नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी सहायता कर। हम ये प्रेयर करते रहते थे, और जो जो हमारे अंदर कमियां होती थी, गलती होती थी, प्रभु में सिखाता था। जब नए नए प्रभु में आए तो फिर उन चीजों को आदत बना लिया, और वो सीक्रेट अपनी लाइफ के मैं आपको बता चुका हूं। कभी भी दूसरों को नीचा करके अपने आप को ऊंचा ना करो, यीशु को ऊंचा करो। प्रचार में यीशु की तारीफ करो, यीशु के गुणों का प्रचार करो, यीशु आपको ऊंचा करेगा। जो ग्रेस आपके ऊपर है, आपको ही लोग मिलेंगे, जो उसको है उसको ही मिलेंगे। जो ग्रेस है आपके लोग देती हैं, कोई आपके लोग छीन नहीं सकता। तो ये नबियों के ऊपर प्रतीत करना, हालेलुया, नबियों के ऊपर भरोसा रखना, हालेलुया, उन पर विश्वास करना, उनसे लव करना। और जब ये चीजें आपने अगर शक डाल रहा है नबियों के प्रति आपके अंदर भरमा रहा है, नबियों के प्रति अविश्वास आपके अंदर पैदा कर रहा है, नबियों के प्रति कुड़कुड़ाहट आपके अंदर पैदा कर रहा है, तो आपको बिग प्रेयर की जरूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ का बहुत कुछ रुका रहता है। हालेलुया।
अब इससे क्या होगा, नबियों की अधीनगी करने से आत्मा आपको अथॉरिटी के लिए उभारता है। हर वचन में उभारता आएगा। तो आत्मा आपको, जब आप अथॉरिटी के नीचे रहते हो, अथॉरिटी की कदर करते हो, तो आपकी अथॉरिटी काम करती है। जब आप पुलपट पर जाते हो तो आपकी अथॉरिटी काम करती है। जब आप जॉब में जाते हो तो जब आप अथॉरिटी के नीचे रहते हो, आपकी अथॉरिटी काम करती है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। आप बोलते हैं चंगे हो जाओ, वो लोग चंगे होते हैं। दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं। ब्लेस हो जाओ, लोग ब्लेस होते हैं। आत्मिक जीवन रिसीव करो तो वो रिसीव करते हैं। प्रेयर लाइफ को रिसीव करो, लोग रिसीव करते हैं। पवित्र आत्मा से भर जाओ, लोग भरते हैं। क्यों? आप अथॉरिटी की कदर कर रहे हो, अथॉरिटी को समझ रहे हो, तो आपकी अथॉरिटी काम करती है जब जाते हो। इसीलिए जब आप नबियों को सुनते हो, उनके अधीन रहते हो, अगर आप उनके अधीन नहीं है, आपकी अथॉरिटी काम नहीं करेगी। आप घर में जाके प्रेयर करेंगे, शैतान यीशु दे नाच मैं तेनू डांटदा। शैतान ने कहना मैं क्यों मनना, मैं क्यों मानूं तेरी? क्या तू मानता है किसी की? जो वचन तेरी लाइफ में, तू अपने अगुए की मानता है? तेरा अगुआ तेरे काम से खुश है? तेरा अगुआ तेरी लाइफ से खुश है? अगर तू अपने अगुए की नहीं मानता तो मैं कैसे तेरी मान लूं? जिस वचन को तूने अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, मैं इस वचन को नहीं मान सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती जो तू लागू करता है उसे प्रीच कर और उसमें सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। देखो एक अगुआ आप पवित्रता पे चलता है, आपको पवित्रता के प्रीच करता है, आपकी डिलीवरेंस होती है। जब एक अगुआ प्रेयर लाइफ में जीता है, आपको प्रेयर के बारे में सिखाता है, आप प्रेयर के साथ ब्लेस होते हो। अगर आप बिना प्रेयर के, बिना पवित्रता के बाइबल में आयतें निकालेंगे पवित्रता की सभी और लोगों को प्रीच करेंगे, कुछ हल नहीं होगा। बाइबल में आप प्रेयर की आयतें निकालेंगे, लोगों को आप देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आप चले नहीं उसमें सामर्थ्य नहीं आएगी, उसमें अथॉरिटी नहीं आएगी, उसमें पावर नहीं आएगी। पर जब आप अथॉरिटी के नीचे रहते हो, आपकी अथॉरिटी काम करती है, आपका अधिकार काम करता है यीशु मसीह के नाम में। सूबेदार कहता है प्रभु मैं एक अधिकारी मनुष्य हूं, मैं एक अथॉरिटी वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है, आ तो वह आता है, क्योंकि मैं अधिकारी हूं, मैं अथॉरिटी वाला व्यक्ति हूं, मैं अथॉरिटी को समझता हूं। प्रभु तेरी अथॉरिटी को भी समझता हूं। तू यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर जाके घर ही चंगा हो जाएगा। प्रभु कहता तेरा विश्वास पूरे इस्राएल में बड़ा है, जा तेरा सेवक चंगा हो गया। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, क्योंकि वो अथॉरिटी को समझता था, अथॉरिटी को जानता था। अगला पॉइंट, एकांत में जाकर प्रार्थना करना। तो आत्मा आपको उभारता है, जिस तरह मूसा की तरह जब वो एकांत में जाके पहाड़ में परमेश्वर के साथ 40 दिन बैठा, दिन रात कुछ ना खाया, जब वो पहाड़ से एकांत में से वापस आया तो आत्मा ने उसे उभारा, उसके चेहरे से किरणें, उसके शब्द ऐसे निकल रहे थे प्रभु के वचनों से प्राप्त। बहुत सारे अभिषेक दासों ने बताया, कहते हमने मसा ऐसे नहीं पा लिया, हमने 30-30 दिन, हमने 90-90 दिन प्रार्थना के घर में रहे, हम 90-90 दिन एकांत में रहे, हम 90-90 दिन प्रार्थना में रहे, हम 90-90 दिन रोजों में रहे, हमने इतने दिन 6 महीने अपनी लाइफ में समर्पणों में रहे। ऐसे नहीं अभिषेक आ जाता, अंश अंश करके आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ता है। हालेलुया। हाँ, कई लोगों को प्रभु ने मां के घर में चुन लिया, हाँ प्रभु की कई दया के अनुसार कई की लाइफ में हुआ, पर अभिषेक के लिए आप क्या कह रहे हैं? हालेलुया। जब तक आपके ऊपर दया नहीं हुई तब तक आप क्या कर रहे हो? आलसी कह रहे हो। आलसी को प्रभु अच्छा नहीं समझता। जहां आप खोज कर रहे हो, लिखा है परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को छुपा के रखता है, हिडन रखता है, गुप्त में रखता है, ताकि जो आप उसे खोजते आप रहते हो, पर दया भो करता है यीशु मसीह के नाम में। अगली बात, बोने के द्वारा आत्मा उभारता है। बीज बोने के द्वारा आत्मा आपको उभारता है। ये मेरी लाइफ के कुछ बहुत सारे सीक्रेट रहे। कई वक्त ऐसे होता था, मैं किसी क्रूसेड में जा रहा हूं, मैं ऑफरिंग डालता हूं, जहां भी मैं सीखता हूं अपने अगुए के। कहां ऑफरिंग आप बोते हो? जहां से आप सीखते हो, जहां से आप कुछ प्राप्त करते हो, जो आपके लिए मेहनत करे, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस चर्च के साथ जुड़े हुए, जहां से आप सीख रहे हो, आप कहां बोते हो? वहां बोते हो, थैंक्स करके कि प्रभु इस शिक्षा के द्वारा, इस बातों के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपने मुझे ब्लेस किया। तेरी योजना है यहां मुझे तो अगर लेकर आया, तो मेरी बोने की योजना भी जहां इस मिनिस्ट्री के साथ है। हालेलुया। तो जब आप बोने के द्वारा, मैं क्रूसेड में जा रहा था तो मैं बोलता हूं ये मेरी स्पेशल ऑफरिंग थैंक्स गिविंग की, धन्यवाद की, कि जो इस क्रूसेड में प्रभु तू महान कार्य करने जा रहा है, मैं बीज बो के जा रहा हूं। तो जब मैं बोता हूं, मुझे पता है मैंने एक बेस्ट बीज बोया है। अब मुझे अंदर से आत्मा हिलाता है, मैंने कुछ क्रिया की है आत्मिक, मैं प्रेयर भी करके आया हूं, रोजा भी रख के आया हूं, मैंने जो बीज भी बो के आया हूं, अपने आप के लिए मर के भी आया हूं। इस बहुत सारी शैतान ने रुकावटें डाली इस क्रूसेड को करने में, उस रुकावटों का भी सामना करके मर के अपने आप के लिए आया हूं।
नहीं, अब मेरा आत्मा उबार रहा है, अब जा रहा हूं और आत्मा कार्य कर रहा है अद्भुत, हालेलुया। ऐसे आत्मा उबारता है, ऑफरिंग बोने से आत्मा उबारता है। एक दिन मैं संडे पुलपट आने जा रहा हूं और मुझे अंदर से रात को बाहर सोने से पहले मुझे आया कि मैं इस प्रभु के दास के जीवन में इतना ऑफरिंग बोऊं। और मुझे अपनी लाइफ में रात को मैंने मैसेज किया उनको, 1 घंटे बाद चेक कर रहा हूं, पास जी अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो, अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो, अकाउंट। और मैं देख रहा हूं नहीं आंसर आया। फिर मैं सुबह उठ रहा हूं, सुबह देखूं पुलपट में जाने से पहले कुछ 1 घंटा पहले उन्होंने मैसेज देख लिया और उन्होंने अपना, मैंने कहा मुझे जल्दी सेंड करो, मैंने जल्दी चाहता हूं करना। और मैंने सेंड किया अपने फोन से, तुरंत सेंड किया ऑफरिंग, उन्हें रिसीव हुआ और उन्होंने ब्लेस किया कि प्रभु आपको ब्लेस करे इस बोने के द्वारा। और क्या हुआ, मैं जब पुलपट पे गया, मुझे पता कि जो प्रभु ने मुझे काम दिया मैंने कर दिया, मुझे नहीं तो मेरा मन दोषी ठहराता। और क्या हुआ, अब आत्मा मुझे उभार रहा है उस बोने के द्वारा। हर वक्त जब मैं अपना बड़ा बीज स्पेशल सीड महीने बोता हूं, अपना दशवांश बोता हूं, मिनिस्ट्री का दशवांश बोता हूं, तो मुझे आत्मा उभारता है मैंने अपने बोने के कार्य को ये 7 दिनों के अंदर अंदर कर दिया है। जिन दासों से शिक्षा पाई है, वचन सुने, उन्हें याद करते हैं, जब जब कभी मौका मिले उनकी लाइफ में बीज बोने का तो बीज बोते हैं, हालेलुया। तो आत्मा उभारता है कि हाँ, इस दास से एक टाइम उनसे आज संगति, उनसे मिला, आज बो के आए, उनसे मिल के आए, तो आत्मा उभारता है, हालेलुया। जब आप बोते हो आत्मा आपको उभारता है। आज कई पास्टर वो ऑफरिंग नहीं बोते अपनी लाइफ में, वो अपनी चर्च की ऑफरिंग अपनी चर्च में बोएंगे, वो तो हाँ आप हर संडे बोते हो, पर आप जब अपने बीज को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में जहां से आप सीख रहे हो बोते हो, तो आपको प्रभु अद्भुत रीति से ब्लेस करता है, हालेलुया। अगली बात, इधर उधर की बातों की ओर ध्यान ना देना। इधर उधर की बातों की ओर ध्यान ना देना, फोकस सिर्फ परमेश्वर पर रखना। जो फोकस खींचने वाली बातें हैं, परख लेना, ये मुझे प्रभु की ओर से नहीं लगती, ध्यान नहीं लगाना। इधर उधर की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, फोकस परमेश्वर पर रखना, तो आपको शरीर नहीं आत्मा उभारता है। जब आप इधर उधर की बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपको शरीर उभारते हैं, शरीर कामों के लिए। अच्छा तूने इधर उधर की फेसबुक में बहुत सारी पिक्चर देखी, चल अब शरीर के द्वारा गलत देख के पाप कर। अच्छा तूने इधर उधर बहुत सारे लोगों को विरोध करते हुए देखा, चल अब उनके खिलाफ बोल। अब तूने इधर उधर की ये बातों को देखा, चल इसके लिए चिंता करता जा, हालेलुया। कोई आपके घर में ही बोल रहा है, आज तेरा हस्बैंड पता की कह रहा है, आज सासू मां पता की कह रही सी तेरे बारे, और आप सोचते हैं अच्छा मुझे ऐसा क्यों कहा उसने। शैतान ऐसे आता है इधर उधर की बातों की ओर ध्यान देने। इधर उधर की बातों पर ध्यान न रहो, जो बातों पर ध्यान रहेंगे वही चीज आपको उभारेगी। अब व्यभिचार की ओर ध्यान देंगे वो उभारेगा, बुरी संगति की ओर ध्यान देंगे वही चीजें उभारेंगी। कत्ल करने वालों को लड़ाइयों की फिल्में देखेंगे, आपको भी वही मन करेगा, हालेलुया। जैसा आप संगत में रहते हो वैसा आप बनते हो। प्रभु की संगति में रहते हो तो उसके साथ एक आत्मा होके प्रभु के कार्य को कहते हैं। मनुष्यों की संगति में ज्यादा रहते हैं तो मनुष्यों के साथ एक आत्मा होके मनुष्यों जैसे कार्य को करते हो आप, हालेलुया। तो परमेश्वर की संगति में रहने से आत्मा उभारता है, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देने से, फोकस केवल परमेश्वर की ओर, तो आत्मा उभारता है, हालेलुया। अगला पॉइंट, अपने आप के लिए मरना आपको आत्मा में उभारता है। अपने आप के लिए मरना आपको आत्मा में उभारता है, हालेलुया। जब आप अपने आप के लिए मरे होते हैं तो आत्मा आपको उभारता है, हालेलुया। क्योंकि अब आत्मा का पूरा नियंत्रण आपके ऊपर रहता है, पूरा कब्जा आपके ऊपर रहता है, तो फिर आत्मा आपको उभारता है। जब आप अपने आप के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए अपने लिए जी रहे हैं, अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं है, खाने पर कंट्रोल नहीं है, नींद पर कंट्रोल नहीं है, अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं है, जब आप मरे हुए नहीं हैं अपनी चीजों के लिए, अपने मैंने ये मैंने वो, अपनी मैं के लिए कंट्रोल नहीं है, घमंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जलन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब आप सेल्फ डेथ में जाते हो, अपने आप के लिए मरते हो। पौलुस कहते हैं मैं अपने आप के लिए मारता कूटता वश में करता हूं ताजो प्रभु का प्रचार करूं और दोषी न ठहराया जाऊं, हालेलुया। अपने आप के लिए मरना आपको आत्मा में उभारता है भविष्यवाणी के लिए, अपनी लाइफ में प्रभु की ओर से संदेश को प्राप्त करने के लिए और दूसरों के लिए संदेश प्राप्त करने के लिए, हालेलुया। तो आत्मा आपको उभारता है, हालेलुया। अगली बात, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, आत्मा में मतलब प्रार्थना करने के द्वारा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आत्मा हमें उभारता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आत्मा आपको उभारता है। जब आप प्रेयर करते हो, शैतान लोगों को बुला देता है किस बात का क्या अर्थ है, क्या होता है।
कई बार प्रेयर करते वक्त 15-20 मिनट, आधा घंटा, एंड के टाइम में ज्यादातर अन्य भाषा यूज करो। जब आप पूरा आराधना करते हो, उपस्थिति से भर चुके हो, ताकि जो अन्य भाषा आपको ये ना लगे कि मेरी रटी रटाई है, आपको पता लगे कि प्रभु का आत्मा मुझे शूर है, कुछ वर्ड मुझसे अलग ही निकल रहे हैं अन्य भाषा में। तो प्रार्थना के एंड के समय जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे भर, तो एंड के टाइम आप अन्य भाषा में प्रेयर करो। 15-20 मिनट स्पिरिट में प्रेयर करो। मुंह से आप स्पिरिट के आत्मिक शब्दों से प्रार्थना कर रहे हो, एक अलग ही लैंग्वेज में प्रार्थना करते हो, जो परमेश्वर की लैंग्वेज है उसमें आप प्रेयर कर रहे हो। इधर आपके अंदर परफेक्टिक चलना शुरू हो जाता है। आप अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हो, प्रभु किसी का नाम दे रहा है, प्रभु आपकी लाइफ में बुद्धि की बात देता है, समझ की बात दे रहा है। तो अगला पॉइंट, निरंतर प्रार्थना और पवित्रता में खड़े रहना और स्टैंड लेना। निरंतर प्रार्थना, वचन, रोजे, जो डोरी 3 धागों से बनी है वो कभी टूटती नहीं। प्रेयर, वचन, रोजे, जब आप ऐसे से एक डोरी बना लेंगे इन तीनों को मिला के और इसमें स्थिर खड़े हो जाएंगे 2, 3, 4, 5 महीने लगातार कंटिन्यू चला के स्टैंड ले जाएंगे। तो जब आप स्पिरिट में स्टैंड लेते हो आत्मिक क्रियाओं में, तो आत्मा आपको उभारता है। जिस तरह दानियल कभी कभी प्रार्थना करने वाला नहीं था, उसने स्टैंड ले चुका था अपनी प्रेयर में। 3 टाइम वो दिन में प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम। इसीलिए वो स्टैंड ले चुका था। और इस प्रेयर के स्टैंड ने उससे अपनी जीवन और मृत्यु को, किसको चुनना है, उसके विषय में स्टैंड ले पाया। कहता है मैं अशुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मार दो, शेरों की मांग में फेंक दो। हालेलुया। वो आत्मा में सही डिसीजन ले पाया और उसके द्वारा राजाएं चेंज हुए, लोग चेंज हुए। उसके फेथ को देखकर कितने लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। आपका एक डिसीजन लाखों को बचा सकता है। और जब आप निरंतर आत्मिक स्टैंड नहीं लेते, फिर आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। विपत्ति के समय गलत फैसला ले लेते हो और एक विपत्ति के बाद अगली विपत्ति आ जाती है और फिर आप कंप्लेंट को करते हैं परमेश्वर को, प्रभु विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर एक जाति दूसरी आती है, एक जाति दूसरी आती है। उसका कारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। एक विपत्ति आई, आपने कुड़कुड़ाया, अगली आ गई। दूसरी विपत्ति आई आपके ऊपर, आप नाराज हो गए प्रभु के साथ, तीसरी आ गई, आप कंप्लेंट करने लगे, चौथी आ गई। जितना लड़ोगे प्रभु के साथ कोई फायदा नहीं होगा। आना अपने प्रभु के पास ही। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए फैसले लेना, थोड़ा सा दूर रहो इसके लिए से। हालेलुया। लोगों में व्यस्त, लोगों से बात, लोगों के लिए प्रार्थना, लोगों अपने लिए टाइम नहीं है, थोड़ा सा दूर रहो इन चीजों से, तो आप आत्मा आपको उभारेगा। हालेलुया। अगली बात, चरित्र को उत्तम रखो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर उसे उद्धार के काम दिखाएगा। बल्कि बेंटों और बलियों से उत्तम यह है, अगर एक व्यक्ति अपने चरित्र को उत्तम रखे तो परमेश्वर के उद्धार को वो देखेगा। तो चरित्र को उत्तम रखना आत्मा को उभारता है। आपको पता है मैं गुड चरित्र में हूं, अच्छे चरित्र में हूं। जिस तरह मैंने अपनी लाइफ की वो चीज बताई थी, कई बार दुष्ट आत्मा के लिए मैं यही प्रेयर करता हूं, ए दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के चरित्र में होकर तेरे सामने आता हूं। जब आपको पता है मैं पाप में गिरा हुआ हूं, मैं प्रेयर में नहीं हूं, मैं बोने में सही नहीं हूं, तो आप कहेंगे आज्ञाकारी में तो चल नहीं रहा। आपको हयाबे नहीं आएगा बीमारियों, दुष्ट आत्माओं पर, बंधनों पर। हालेलुया। जब आपको पता है मैं अच्छे चरित्र में चल रहा हूं, तो आप आत्मा उभारता है आपको प्रभु की सेवा के कार्य के लिए। जब आपका विवेक आपको बता रहा है आप खराई में चल रहे हैं, आपकी वाइफ ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने सह लिया, आपके हस्बैंड ने आपको गुस्सा दिलाया, आपने सह लिया, आपने कुड़कुड़ाया नहीं, आपके किसी ने खिलाफ बोला, आपने उसे माफ कर दिया। आपको पता है मैं चरित्र में चल रहा हूँ, फ्रूट में चल रहा हूँ, और आपकी अथॉरिटी फिर काम करती है। आपको पता है मैं जीत के आया हूँ शरीर की बातों से, आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छा को खत्म करके आया हूं। आपको पता है ये मेरा अथॉरिटी कार्य करेगी यीशु नाम में। हालेलुया। अगली बात, नम्र और दीन बनना, दया करना, तरस करना, प्रभु के स्वभाव में चलना, और प्रभु का मुख बनने के लिए फिर आपको परमेश्वर उभारता है। मतलब प्रभु के स्वभाव में चलना, यीशु जैसे बनना। सीधा कह सकता हूं यीशु के स्वभाव को अपनी लाइफ में प्राप्त करना, यीशु जैसे बनना। यीशु कैसा था? नम्र था, दीन था, दया करने वाला था, तरस करने वाला था, तो उसमें वो पापियों को क्षमा करने वाला, सहने वाला था। तो जब आप उसके चरित्र को अपने अंदर रखते हैं तो आप प्रभु का मुंह बन जाते हो, भविष्यवक्ता का मुंह बन जाते हो। जब आप चरित्र को यीशु ऐसा रखते हो तो आपका मुंह यीशु जैसे बोलना शुरू करता है, जैसे लोग यीशु के विषय में बोलते थे। यीशु सबसे महान नबी था, लोगों ने कहा
हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। इसके शब्दों में अधिकार और सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसे बोलने के लिए उभारता था। लोग उसे सुनते वक्त फील कर रहे थे कि इसके शब्दों में अधिकार और सामर्थ्य है। जब आप यीशु ऐसा चरित्र रखते हो तो यीशु जैसे मुंह से उभारना आपके अंदर से निकलता है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज है परफेक्टिक मसीह को, प्रभु की आवाज को अपनी लाइफ में कैसे परमेश्वर का आत्मा लिखे। कोई भी भविष्यवाणी अपनी इच्छा से नहीं होती। परमेश्वर के भक्त जन आत्मा के उबारे जाकर भविष्यवाणी करते थे। तो आज के वचन को मैंने आपको सीक्रेट बताया कि आत्मा कैसे किन बातों के से आपको उबारता है। जो मसा आपको 10 साल में परफेक्टिक मिलना है वो आपको 2 साल में मिल जाएगा, एक साल में मिल जाएगा। ये आपको शिक्षा से, क्योंकि आपने इसके विषय में शिक्षा पाई है और इन चीजों में चल रहे होंगे। आप वैसे नहीं रोजे रख रख के बस मसा मांगते जाओगे पर इन चीजों में कार्य नहीं करोगे, ऐसे नहीं मिल जाएगा। आप रोते रहोगे, भूखे मरते रहोगे, सूखते जाओगे अगर आप इन चीजों को साथ में नहीं बरतोगे। हालेलुया। तो ये सीक्रेट है 10, 20, 15 साल का, 30 साल का मसा 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में प्राप्त करना। अब अभिषेक, भविष्यवाणी का, प्रभु की आवाज को, एक सामर्थ्य ग्रेस से भरी हुई सेवकाई को प्राप्त करने का। हालेलुया।